हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल ऑर्गेनिक की तरफ। हम जानेंगे थोड़ा सा बिल्ली का रोना अपशगुन है या नहीं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, हमें हमारे जो हेल्थ पे है, स्वास्थ्य पे इसका काफ़ी असर होता है कुछ अपशगुन और शुगुन के बारे में। क्योंकि देखिए, क्लियर कर दूँ, अगर हमारे माइंड में उस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता रहती है तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं इनकम्फर्ट फील करती है, जिसकी वजह से हमें कई सारी समस्या भी हो सकती है। इसलिए माइंड को फ्री करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम चैनल में इस तरीके की वीडियो लाते हैं जिससे आपका माइंड ऑलवेज एकदम फ्रेश रहे, ऑल टाइम एक्टिव रहे। तो ऐसी वीडियो में आपको उस चीज़ का भी नॉलेज ज़रूरी है कि जो कहीं ना कहीं आपस में हमारे आस पड़ोस के माहौल से या हमसे कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। तो बिल्ली का कोई लोग जो है अपशगुन मानते हैं, रोना, तो वो क्यों होता है, ये नहीं होता, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। और इन चीज़ों का नॉलेज आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिलाएगा और कहीं ना कहीं आप फ्री माइंड रहेंगे। क्योंकि देखिए, कई अधूरी चीज़ें होती है, बार बार हमें लगता है कि बिल्ली रो रही है तो अपशगुन, हम टेंशन में आ जाते हैं, कभी मारने की सोचते हैं, कभी उसे भगाने की सोचते हैं। पर नहीं, ऐसे कई सिचुएशन भी होती है इसकी वजह से बिल्लू का रोना अपशगुन नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें भी आज हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले लेटेस्ट अपडेट वीडियो ज्ञान इस तरीके का आपको मिलते रहेंगे। और शेयर और करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, देखिए, बिल्ली के रोने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है, मैं मानता हूँ। निश्चित ही आपके सुनने से हमारे मन में भय और आशंका जरूर जन्म लेती है। बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर की किसी सदस्य की मौत होने की जो सूचना है या कोई अनहोनी की घटना हो सकती है। बात ध्यान रखनी, घर में आकर रोने की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसा एक सिर्फ हमारी कल्पनाओं पे आधारित है। क्योंकि ऐसा जाना जाता है कि बिल्ली को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पहले से ही पता होता है, इसलिए वो ऐसा करती है। तो तब हमारी ऐसी समस्या हो सकती है। पर ध्यान रखना, ऐसी हो सकती है पर एग्जैक्टली 100% नहीं है। तो माइंड में इसे बिल्कुल ना करें। हो सकता है कोई ऐसी, तो घर में कोई बीमार चल रहा हो या कोई हो आपकी फैमिली में, तो इस तरह की समस्या अगर होती है तो लग सकता है कि ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाए। पर लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के चलते आप उसको बचा भी सकते हैं। क्योंकि कई बार हम चीज़ों की केयर नहीं करते हैं, वो कई बार हमारी अननोन हो जाती है, इसकी वजह से भी ऐसी समस्या हो सकती है। तो ये हमारी कई बार मानने पे ना मानने पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए, बिल्ली के रोने पे लोगों को बहुत से मत है कि लोग इससे कई कारणों को शुभ और शुभ मानते हैं। तो बिल्ली के रोने पे एक सबसे बड़ा विश्वास ये है कि यदि किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार है और घर के बाहर बिल्ली रो रही है तो समझा निश्चित व्यक्ति की आशंकाएँ जो बढ़ जाती है उसकी मरने की। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। इसी के उल्टा इस बात पे भी है कि मत है कि यदि किसी के घर के बाहर बिल्ली रो रही हो तो घर में नए सदस्य जुड़ सकता है। तो कई बार ये जो मान्यता भी है कि बिल्ली अगर घर के बाहर अब रो रही है, मान लीजिए घर में कोई बीमार है भी नहीं, और तो ऐसे केस में बिल्ली अगर रोने लग जाए तो समझ लीजिए कि घर में किसी की जो है आगमन हो सकता है, कोई आपका नया मेहमान घर में आ सकता है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी तरीके से शुभ मानी जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, कुछ विचारधाराएं शुभ पे है तो कुछ विचारधाराएं हमारी अशुभ पे है, तो मान्यताओं पे आधारित है। तो किसी घर में कई बार ऐसा हुआ है कि मौत भी हुई है, तो कई बार किसी घर में ऐसा भी हुआ है कि उनके घर में किसी नए व्यक्ति का, बच्चे का आगमन हुआ है, मेहमान का। तो इस तरीके के भी ये इंडिकेट करता है। तो ये देखिए, अवधारणाएँ हैं, तो अवधारणाएँ कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। जैसे हम लोगों के साथ में नॉर्मली हो जाता है, तो कई बार हम एक रास्ते से जा रहे होते, गिरते रहते हैं, तो हम रास्ता कई बार बदल लेते हैं। तो कोई लोग नहीं बदलते, हो सकता है कि ऐसी कुछ और समस्या हो। तो ये चीज़ें भी हम कई बार कहते हैं वो रास्ता ही मनुष्य है, ख़राब है। तो देखिए, ऐसी ही अवधारणाएँ इसके एग्जाम्पल पे बन जाती है। जिनके साथ ऐसी चीज़ें हादसे होते वो एग्जाम्पल इसके ऊपर वहाँ से डाल देते हैं कि भाई ऐसी बिल्ली रो रही थी और घर में मेरी किसी की डेथ हो गई। तो कुछ लोग डालते हैं कि अभी मेरे घर में किसी को बिल्ली के रोने से कोई नए मेहमान की आगमन हुआ आया। तो इस तरह की कुछ अवधारणाएं आधारित होती है। तो इसलिए आप प्लीज़ माइंड मत कीजिए, थोड़ा सा इस चीज़ को सिर्फ अलर्ट और सतर्क रहिए ताकि आप उस चीज़ से घबराए ना, बिल्कुल भी। बिल्ली का रोना अपशगुन माना जाता है कि हाँ, क्योंकि देखिए, आज कोई भी जगह पे ऐसी मान्यता है या नहीं है ये सुनने में काम आती है, लेकिन कुछ जानवर अपने आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। ऐसे में अगर वो कहीं रो रही है तो वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, तो ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है। जब कोई बिल्ली घर में नहीं होती है तो उसका रोना निश्चित है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिल्ली को नए वातावरण में अनुकूल होने में समय लगता है। इसके अलावा जब बिल्ली अपने परिवार से अलग होती है तो समान रूप से वो रोने लगती है। बिल्ली के रोने का कारण यह भी हो सकता है कि बिल्ली किसी बीमारी या दर्द से भी जूझ रही हो। कहीं ऐसा ना हो आपको लग रहा हो कि सिर्फ बिल्ली रो रही है, नहीं, एग्जैक्टली कई बार उसे चोट लगी हो अंदरूनी तो भी वो रो रही होती है, या कुछ और समस्या हो तो भी रो रही होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली को कई बीमारी भी होती है तो उसे भूख या प्यास काफ़ी लगती है, इसके कारण वो बिल्लियाँ अक्सर रोने शुरू कर देती है।
जबकि बिल्ली ज़्यादातर समय रोती है तो आप उसे डॉक्टर के पास जरूर चेक करवाएं, ये हमेशा ध्यान रखिए। कहीं ऐसा ना आप इस तरह की कन्फ्यूजन में पड़ जाए कि नहीं भी किसी की डेथ होने वाली है, कोई आने वाला है, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। जो एनिमल पेट्स इट मीन्स डॉक्टर्स होते हैं उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करें। और ये भी स्वाभाविक है कि जब बिल्ली बूढ़ी होती है तो उसके शरीर पर कई प्रकार के बदलाव आते हैं, इन्हीं कारण से भी बिल्ली अक्सर कई बार परेशान होकर रोती है। तो ये भी ना लगे कि आपको पता लगे बूढ़ी और बिल्ली है, काफ़ी साल हो गए हैं, उसकी एज हो गई है तो वो रो रही है, तो कहीं आपको लगे नहीं भी किसी की प्रॉब्लम होने वाली है किसी के साथ, तो ऐसा नहीं है। तो कुछ बढ़ती उम्र के कारण भी ऐसा हो जाता है। भूख की वजह से भी कई बार बिल्लियाँ रोती है, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती इसलिए वो रोना शुरू कर देती हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो वो कारण जिसको आपको आशंका से हमने परे करा, तो इस तरह की कोई आशंका या शंका बिल्कुल मन के अंदर ना रखें, इसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी तकलीफ हो। तो तकलीफ को दूर करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है, इसलिए इस तरीके की ज्ञान नॉलेज पूरी तरीके से रहे। जब फैमिली से जुड़े हो किसी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के ज्ञान और वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।